अडानी के शेयर्स में रिसेंटली बहुत ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। इनफैक्ट इनमें से कुछ तो लोअर सर्किट पे थे, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनके 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स। अब ये कितना स्कैम है या नहीं, या कितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है या नहीं, ये हम डिस्कस नहीं करने वाले, और ना ही हम कंक्लूड कर सकते हैं। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा हर इंसिडेंट एक लेसन सिखा के जाता है, और ऐसे ही 3 लेसन्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, हम वो बिजनेसेस अवॉइड या एंटर नहीं करेंगे जो हमारी पूरी तरह समझ नहीं आते। नो डाउट अडानी ग्रुप के शेयर्स ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। हाउएवर, जैसे क्रिकेट में हर बॉल पे 6 मारना ज़रूरी नहीं है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में हर स्टोरी चेस करना ज़रूरी नहीं है। जो बिजनेसेस या स्टॉक्स हमारी समझ में नहीं आते, हम उनसे दूर रहेंगे। स्टॉक मार्केट में हमारे गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। 10%, 15%, 20% रिटर्न साल में हमारी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। हमारी ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट लॉटरी नहीं है। 200% रिटर्न्स, 300% रिटर्न्स 10 दिनों में, ऐसे अनरियलिस्टिक नंबर्स हमें चेस नहीं करने चाहिए। और अगर आप ये थॉट प्रोसेस से एग्री करते हो तो नीचे दिया हुआ वो लाइक बटन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए। अनरियलिस्टिक नंबर से मुझे याद आया हमारा लेसन नंबर 2, जो ये कहता है कि नंबर्स कैन बी मिसलीडिंग। अगर मैं कहूँ मार्केट में 100% ग्रोथ कैन बी इक्वल टू 50% फॉल, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। पर ये बेहतर समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा और ये शेयर अब 200 रुपये हो चुका है, तो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे 100% है। और अब अगर हमने ये ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद में इसको होल्ड किया और इसमें अगर करेक्शन स्टार्ट हुई, तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 50% भी करेक्ट हुआ, तो ये दोस्तों वापस 100 पे ही आ चुका है, और नेट हमारा ये पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस 0 है। और इसीलिए मैंने कहा 100% गेन कैन बी इक्वल टू 50% फॉल। तो हमें मार्केट में ऐसी स्टोरी से सावधान रहना है कि मैंने 600% रिटर्न बनाया 10 दिन में। अगर कोई इतना रिटर्न बनाता है तो वेरी गुड फॉर देम, पर हमें ऐसी स्टोरीज चेस नहीं करनी। ये हमारी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मार्केट एक मैराथन है, 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लेसन नंबर 3, वैल्यूएशंस की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। अडानी ग्रीन का 900 के अराउंड प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, अडानी ट्रांसमिशन का 130 के अराउंड है, और अडानी गैस का 350 के अराउंड है। ये बहुत ही हाई नंबर्स है दोस्तों। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही हमने गैस स्टॉक्स पे भी बात की है, जहां पे हमने अडानी गैस की वैल्यूएशंस भी डिस्कस की है। वो वीडियो की लिंक मैं आपके साथ यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। हाई प्राइस टू अर्निंग का पता है प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों? इट इज़ लाइक कि आपका टारगेट ऑलरेडी सेट हो चुका है और कंपनी को अब वो ग्रोथ चेस करना है। ये स्टेटमेंट समझने के लिए हम पेग रेशियो का एग्जाम्पल लेंगे। पेग रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ प्राइस टू अर्निंग अपॉन ग्रोथ। तो अब अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 100 है, तो पेग रेशियो 2 रखने के लिए भी वो कंपनी को 50% की ग्रोथ देनी होगी, विच इज़ अ वेरी एग्रेसिव नंबर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वैल्यूएशंस की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसी थॉट प्रोसेस से आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में मानते हो, तो अगली वीडियो आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की देखनी चाहिए। वो वीडियो भी आपको दोस्तों बहुत पसंद आएगी।